जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक वचन लेकर आपके पास मैं उपस्थित हुआ हूँ। और वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसका 31 और 32 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर-बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। देखो, यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बात की और चेलों से बात की कि मुझे मरना है, मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा भी हो जाऊंगा और मैं तुमसे पहले मैं गलील में जाऊंगा। और ऐसी बातें प्रभु यीशु बार बार अपने चेलों से करते थे। लूका 18 में भी लिखा है 31 से 34 अगर पढ़ो तो, कि प्रभु ने ऐसी बातें की, लेकिन चेलों की समझ में वो बात जो है वो नहीं आती थी। चेले समझ नहीं पाते थे कि प्रभु यीशु ऐसी बातें क्यों कर रहे, क्यों उनको मरना है। और खास कर जो जी उठने की बात है वो उनके दिमाग में नहीं आती थी, क्योंकि पुनरुत्थान जो शब्द है, जी उठने का जो शब्द है पुनरुत्थान, उसका मतलब होता है मुर्दों में से जी उठना। अगर सारे मुर्दे जी उठते हैं तो उसे पुनरुत्थान नहीं कहते, लेकिन मुर्दों में से जी उठना उसको पुनरुत्थान बोलते हैं। मतलब बहुत सारे मुर्दे हैं, उनमें से कुछ ही लोग उठते हैं। अभी चेले ये बात जानते थे कि एक बार पुनरुत्थान होगा और वो आखिरी दिन होगा, लेकिन प्रभु से पुनरुत्थान शब्द वो पहले इस्तेमाल करते थे कि तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, मतलब मुर्दों में से मैं जिंदा हो जाऊंगा। जिस तरह से लाजर मरने के बाद जीव उनको जिलाया गया था वो वाला नहीं, वो तो वापस मर गए हमेशा के लिए, जिसको पुनरुत्थान बोलते हैं। तो प्रभु से अपने लिए शब्द इस्तेमाल करते थे कि मेरा पुनरुत्थान होगा, तीसरे दिन मेरा पुनरुत्थान होगा। तो ये लोग समझ नहीं सकते थे कि तीसरे दिन कैसे पुनरुत्थान हो सकता है, वो तो आखिरी दिन है। और चेले जो है ये बात जो है वो समझ नहीं पाते थे। और देखो, ये ना समझ के कारण क्या हुआ, प्रभु यीशु मर गए और फिर उनको दफन भी कर दिए गए। और फिर तीसरा दिन भी आया, और जब तीसरा दिन आया तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 24वां अध्याय और पढ़ते हैं उसके पहले वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। पर सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शब्द न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं पर जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे आगे गलील जाऊंगा। देखो, प्रभु ने पहले से इनसे कहा था कि मैं मुर्दों में से जी भी उठूंगा और तीसरे दिन मैं तुमसे पहले गलील में जाऊंगा। और यही बात जो स्वर्गदूत दिखाई दिए उन्होंने इस स्त्री से कही। अब ये बात चेलों लोगों की समझ में नहीं आई थी, यही बात और लोगों की समझ में नहीं आई थी। और इसलिए जब तीसरा दिन आया तो क्या हुआ, ये सभी जो स्त्रियां थी वो स्त्रियां वो कब्र में चली गई। इनकी नासमझी की वजह से इन्होंने गलत कदम उठाया। इनको तीसरे दिन सही में जाना था गलील को, क्योंकि उनको याद रहना चाहिए था
ये समझ आ जाना चाहिए था कि प्रभु यीशु ने ऐसा ही कहा है कि तीसरे दिन मैं गलील में जाऊंगा। तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको तीसरे दिन गलील में जाना था, लेकिन इनकी गलती की वजह से ये लोग गए गलील की जगह पर कब्र पर गए। और कब्र पर भी कैसे गए मालूम? सुगंधित वस्तुओं को लेकर। ये सुगंधित वस्तुएं क्यों? उस वक्त क्या होता था कि जिस तरह से हम कब्र में लोगों को दफन करते हैं वैसे तो दफन होता ही था, लेकिन कई लोग क्या करते थे, अपने लिए एक गुफा बनाते थे पहाड़ के अंदर। और वैसे ही इजराइल देश देखो तो पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है, तो वो पहाड़ के अंदर एक कमरे जैसा बना देते थे, गुफा बना देते थे, और उसमें उस डेड बॉडी को रख देते थे। उसके ऊपर कोई मिट्टी नहीं डालते थे। अभी क्या होता था, वहाँ जो रास्ता होता था, अगर वो उस रास्ते से कोई जाएगा तो उसकी जो दुर्गंध है, उसकी जो बदबू है, वो लोगों को आएगी। अभी क्या होता था, अगर वहाँ से कोई जा रहा है उसको ये बदबू आएगी। तो बदबू ना आए इसलिए इजराइल के लोग क्या करते थे, वक्त वक्त पर जाकर 2-2, 3-3 दिन में जाकर वहाँ पर एक बार फिर सुगंधित वस्तु डालकर आते थे, ताकि वहाँ से कोई भी जाए तो उसको बदबू ना आए, लेकिन अच्छी खुशबू आए। इसलिए वो लोग इस तरह से हो जाते थे। अब जब ये स्त्रियाँ सुगंधित वस्तु लेकर कब्र के पास आई तो कब्र खाली थी, और कब्र खाली देखकर वो लोग वापस गए और सभी चेलों को ये बात बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम वहाँ पर गए तो कब्र खाली थी, और 2 ऐसे पुरुष दिखाई दिए जिन्होंने झलकते हुए कपड़े पहने थे, और पत्थर लुढ़का हुआ था, हमने अंदर देखा शव नहीं था, यीशु वहाँ पर नहीं है। और उन दोनों ने आकर हमको ये बताया कि वो तो जिंदा हो गए। और याद करो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील में जाऊंगा तीसरे दिन, तो वो तो गलील में है। तो अभी ये बात इन्होंने चेलों को बताई। देखो ये बात सुनने के बाद भी क्या हुआ, कैसी घटनाएं हुई। और यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और देखो 3 से 6 हम पढ़ते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। देखो अभी ध्यान से बच्चा को समझ लेना। देखो चेलों को भी यह सुनकर, जो स्त्रियों ने बात की थी, वो सुनकर गलील में जाना चाहे था कि जब कब्र ही खाली है तो फिर जाना कहाँ चाहिए। जब बात भी याद दिलाई कि प्रभु ने ऐसा कहा था, जब 2 स्वर्गदूतों ने भी बातें बताई, जब ये 2 स्त्रियां जो है जो वहां कब्र पर गई थी, वो भी जब बता रही कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो इनको क्या करना चाहिए था? ये सुनकर इनको कब्र पर नहीं, इनको गलील में जाना चाहिए था, ताकि वहां पर प्रभु यीशु से मिले। लेकिन गए कहां पर? कब्र पर। इन्होंने भी गलती की। अभी देखो परमेश्वर की आत्मा से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। क्या आप समझ गए इस बात को कि चेलों ने गलती की तीसरे दिन कब्र में जाकर? क्या आपको ये बात समझ में आई कि स्त्रियों ने भी गलती की तीसरे दिन कब्र में जाकर, जबकि प्रभु ने बताया ही था कि मैं गलील में जाऊंगा? तो क्या इनको गलील में नहीं जाना चाहिए था? क्या इतने वचन से पता चला आपको कि इन लोगों ने गलती की, और इनकी गलती की वजह से आज देखो क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है? आज भी लोग किसी को दफन करने के बाद तीसरे दिन आज भी लोग फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं लोग। ये इनकी गलती थी। तो आपको तो पता चल गया इन लोगों ने गलती की। और देखो आज तकरीबन 2000 साल होने को आए, और आज भी यही गलती
लोग दोहरा रहे। क्या तीसरे दिन कब्र को जाना चाहिए? अगर किसी से पूछो कि कब्र में क्यों जाना है तीसरे दिन फूल चढ़ाने के लिए, तब मालूम लोग यही बात बताते। वो स्त्री आने गई थी तीसरे दिन, वो स्त्री आने गई थी। अरे वो तो गलती हो गई उनसे, उनको तो गलील में जाना चाहिए था। तो क्या आप भी वही गलती दोहराओगे? क्या होता है तीसरे दिन? लोग जाते हैं और कब्र की मिट्टी के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तो क्या ये मूर्ति पूजा नहीं हो गई? कब्र पर फूल चढ़ाना क्या है? क्या पूजा नहीं हो गई? क्या इंसान एक बार फिर गलती नहीं कर रहा है, फिर वहां पर जाकर रोते हैं, रोना धोना चलता है वहां पर? क्रूस पर तो वहां पर लिखवाते हैं कि पुनरुत्थान की सुबह में एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन विश्वास तो ये करते हैं अभी भी कब्र में पड़ा है। तो वहां पर जाकर आज भी जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? उसमें तो मुर्दा पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु भी कहते हैं कि कब्र बाहर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर क्या है? दुष्टता है, बदबू है। तो किसको फूल चढ़ाने के लिए गए? उस मुर्दे को। तो क्या ये गलती नहीं कर रहे हो? ये मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो? क्या कभी आपने ये सोचा? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि ये बात बंद करनी चाहिए? क्या कभी आपने ये बात अपने दिमाग में लाकर देखा? किसी ने गलती की और आज आप लोग वही गलती को बार बार दोहरा रहे हो। इतना ही नहीं, ऐसी कई सारी गलतियां हैं जो बरसों से चली आई है और आज भी लोग कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बस चलता आया है, चल रहा है, कोई सोचने का प्रयत्न तक नहीं करता। बपतिस्मा, बाइबल में बपतिस्मा है। बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। फिर भी देखो कई कलीसिया वाले ऐसे छींटे मारते, या तो वो कटोरे में पानी लेते, ऐसे हाथ डुबोते और ऐसे सर के ऊपर रखते और बोलते बपतिस्मा हो गया। ये क्या है? ये कैसे आया? जब बपतिस्मा का मतलब ही डूबना है तो छींटे की बात आई कहां से? किसने सिखा? सच्ची झूठी बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कहानी ऐसी मैंने सुनी थी कि अमेरिका या तो ऐसे किसी देश में जहां ठंड ज्यादा होती है, वहां पर ठंड के वक्त किसी को बपतिस्मा देना हुआ और पास्टर को ठंड लग गई। पास्टर सोचा इतनी ठंड में क्या पानी में जाना, क्या भिगोना। तो उन्होंने बाइबल से एक वचन जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, तो वहां पर एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। तो उन्होंने ऐसी ही बात निकाल दी कि पतरस ने 3000 को एक साथ में कैसे बपतिस्मा दिया था। तो बोले पतरस ने ऐसा किया था, एक कटोरा ले लिया था और पानी के छींटे ऐसे लोगों पर डाल दिए और बोल दिया जाओ बपतिस्मा हो गया, और बोले पवित्र आत्मा की ओर से। और देखो सब चलते आए। क्या कोई देखने के लिए गया? क्या बाइबल में ऐसा हुआ था? क्या कभी किसी ने सोचा? मान ही नहीं रहे लोग, चल रहा है, चलने दो। ये किसी की गलती, किसी पास्टर की गलती आज भी लोग दोहरा रहे हैं ना। आज भी लोग वैसे ही चल रहे हैं ना। और ज्यादातर लोग तो यही बोल देते हैं इफिसी 4:5 में, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। लिखा है कि बपतिस्मा। तो क्यों यहोवा को मानते हो? क्यों पवित्र आत्मा को मानते हो? क्यों प्रभु यीशु को मानते हो? तुम्हारे 3 परमेश्वर तो यहीं पर हो गए, एक ही को मानो ना। तो फिर ये गलती जो हो रही है वो चलती आई है। लेकिन एक बपतिस्मा का मतलब है क्या? वो तो पौलुस ने इफिसस को ये पत्र लिखकर बताया कि एक बपतिस्मा। तो एक का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ते हैं। जब अपोलोस कुरिन्थ
कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वह कुछ चेलों को देखकर उससे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर यथार्थ यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ था और पौलुस ने उनको समझाया कि आपका जो बपतिस्मा हुआ ना वो गलत है, वो यूहन्ना का है। अभी प्रभु यीशु का बपतिस्मा लो। और सभी ने लिया। ये इफिसुस के लोग थे। उन्हीं लोगों को पौलुस ने लिख कर दिया एक बपतिस्मा। तो ये 12 लोग थे। 12 लोग मारना नहीं आते। पौलुस हमको दोबारा दिया और हमको बोलता है एक बपतिस्मा। एक के दो मतलब होते, एक तो एक वाला, एक 1 2 3 वाला, और दूसरा हम बोलते हैं हम सब एक हैं, चाहे कितने भी हो लेकिन हम एक हैं। तो उसमें गिनती में तो बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह से एक बपतिस्मा वो गिनती वाला 1 2 3 वाला 1 नहीं लिखा है, वहाँ पर एकता वाला एक लिखा है। जिस तरह से प्रभु यीशु बोलते हैं, पिता जैसे तुम मेरे में और मैं तेरे में, हम एक है, उसी तरह से ये सभी लोग हम में एक हो। उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक का मतलब 1 2 3 वाला 1 नहीं है। एक बपतिस्मा मतलब नीचे बपतिस्मा की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से देख लेना सच्चा बपतिस्मा कौन सा है। लेकिन देखो आज भी लोग डर रहे और डर के मारे नहीं एक बपतिस्मा, और लोग लेने से डरते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है कि जो गलती किसी पास्टर ने कर दी, किसी ने कर दी, क्या उसको बस दोहराते ही जाना है? बस हमने सुन लिया एक बपतिस्मा, वही रट लगाए बैठे हो। एक बाइबल में पढ़ो तो सही कि पौलुस ने खुद दूसरी बार बपतिस्मा दिया हुआ है। जब तक सच्चा बपतिस्मा नहीं होता, अगर आपने 1000 बार लिया तो 1001वीं बार आपको लेना ही पड़ेगा सच्चा बपतिस्मा, वरना आप कभी भी स्वर्ग नहीं जाओगे। एक बात और मैं बताता हूँ, और वो है प्रभु भोज को लेकर। और हम पढ़ते मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 26, 27 और 28 वचन। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रभु उसने रोटी ली, ऐसा लिखा है रोटी ली, और रोटी लेकर उसे तोड़कर चेलों में बांट दी। फिर लिखा है प्याला लिया, चाहे कटोरा बोल दो, और कहा इनमें से पियो। एक ही रोटी को तोड़ा, एक ही प्याला लिया, उन्हीं में से सभी ने पिया, एक ही रोटी में से सभी लोगों ने खाया। अभी देखो एक ही रोटी है और एक ही प्याला है। आपके चर्च में कैसा है? आप किस तरह से प्रभु भोज लेते हो? क्या एक रोटी में से तोड़कर, या छोटी छोटी बहुत सारी रोटियां एक प्याले में से पीते हो, या छोटी छोटी बहुत सारी प्यालियां? फिर एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां वचन। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम जोर देकर कहा, एक ही रोटी है। तो हम भी जो बहुत है, एक देह है। यहां पर लिखा है कि हम सभी एक ही रोटी के हिस्सेदार है,
सांझी है एक ही रोटी। फिर उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थी इसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 26 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने पियारी के पीछे कटोरा भी था, लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखो यहाँ पर भी लिखा है, पौलुस कहते जो मुझसे प्रभु से मिला वो मैंने आपको दे दिया। तो पौलुस ने प्रभु से लिया, क्या लिया? एक रोटी ली, एक प्याला लिया। और पौलुस ने हमको क्या दिया? एक रोटी दी, एक प्याला दिया। लेकिन आज आपके पास कितनी रोटियां हैं? आज आपके पास कितनी प्याले हैं? क्या किसी को जूठा लगा, किसी को गंदा लगा, किसी मंडली को गंदा लगा, किसी पास्टर को बुरा लगा, किसी बिशप को अच्छा नहीं लगा और उससे छोटी छोटी रोटियां बना दी, छोटी छोटी प्यालियां बना दी, तो क्या उसी में चलना है? क्या वही गलतियां दोहराते रहना है? क्या ऐसे ही आगे बढ़ना है? कहां से आई ये रोटियां, कहां से आई ये प्यालियां? ये गलती कहां से शुरू हुई, किसने की और कैसे हुई? क्या देखना ही नहीं है हमें? सोचना ही नहीं है, सुधारना ही नहीं है इसको? बस चलता आया है, चलते चलो। आज देखो 25 दिसंबर लोग क्रिसमस मनाते और प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते। क्या प्रभु यीशु उसके पहले थे ही नहीं? तो जन्मे कैसे? वो तो देहधारी हुए, हमारे जैसे देह को धारण किया, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। ये समझने वाली बात है। और जिस वक्त प्रभु यीशु इस धरती पर आए हुए थे उस वक्त गर्मी के दिन थे, चरवाहे खेत में थे, आग सेक नहीं रहे थे। वो फिल्म में ऐसा दिखाया कि वो लोग आग सेक रहे थे और आपके दिमाग में बैठ गया कि वो लोग आग सेक रहे थे। बाइबल पढ़कर देखना, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा। और 25 दिसंबर को इजराइल देश में इतनी ठंड होती कि कोई भी आग सेक कर भी कभी भी खेत में पूरी रात नहीं बिता सकता। वो गर्मी के दिन थे। लेकिन कोई राजा था जो पहले सूरज का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाता था और पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस अलग अलग दिन को मनाते थे। कोई जनवरी में, तो कोई फरवरी में, तो कोई दिसंबर में, कोई अप्रैल में। तो सभी लोग मिलकर 25 दिसंबर फिक्स कर दी। वो राजा जो 25 दिसंबर को सूरज का जन्मदिन मनाता था, जब प्रभु में आया तो उसने बोल दिया कि 25 दिसंबर अब प्रभु के जन्मदिन बनाओ। फिर सभी ने वही तारीख तय कर ली कि हाँ 25 दिसंबर। क्या कभी पीछे मुड़कर देखा? कभी सोचा ये गलती कहां से आ रही है? और कितना पागलपन। मेरी बर्थडे, मेरा जन्मदिन 26 जनवरी को आता है और 26 जनवरी को आप अपने घर में मेरा पोस्टर लगाना, या तो मेरा वीडियो चला लेना अपने मोबाइल पर या तो अपने टीवी पर, केक बनाना, लोगों को इकट्ठा करना और उस मोबाइल में या तो टीवी पर मुझे खिलाने का प्रयत्न करना, क्या मेरे मुंह में आएगा? और लोगों को इकट्ठा कर कर बोलना ये पास्टर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम इनको मानते हैं, इनको केक खिलाते। लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गए क्या? टीवी को केक खिला रहे, मोबाइल को केक खिला रहे, पागल हो गए? तो 25 दिसंबर पागलपन ही तो है। अगर मेरी बर्थडे है तो मैं आपको बुलाऊंगा, आओ मेरे घर पार्टी करते। लेकिन आप अपने एक जगह पर करो, मुझे तो बुलाते भी नहीं, मुझे तो बात भी नहीं करते थे। पागलपन नहीं हो क्या? कभी प्रभु यीशु को बोला आओ अपना जन्मदिन मनाते? और मैं तो बोलता हूं अगर प्रभु यीशु एक भी दिन अगर ऐसा गलती से भी बोल देना आओ मैं जन्मदिन मनाता हूं, आ जाओ ऊपर, क्या जाओगे ऊपर? बिना हमारे तो जा नहीं सकते। एक बार एक इंसान को मोबाइल पर फोन आ गया, उठाकर बोल रहे कौन? बोल रहे मैं परमेश्वर बोल रहा हूं। अरे कौन परमेश्वर?
अरे जो स्वर्ग में रहते, अरे वो ही परमेश्वर, गॉड, परमात्मा, प्रभु यीशु। हाँ, फिर परमेश्वर बोला कैसा चल रहा है, जाना दो ना परमेश्वर, यहाँ तो कोरोना, वैक्सीन, ये वो, महंगाई, बीमारियां, श्राप, बहुत कुछ है। अच्छा एक काम कर, परमेश्वर ने बोला आ जाओ ऊपर। इसे तुरंत फोन ही काट दिया। मरना तो है नहीं किसी को। अगर गलती से प्रभु से ऐसा करा ना, बुलाए ना आपको, आप जाने वाले भी नहीं। ये पागलपन है क्रिसमस मनाना है। गुड फ्राइडे कैलेंडर के हिसाब से प्रभु यीशु 6वें दिन मर गए थे, और हमारे कैलेंडर के हिसाब से 6वां दिन मतलब फ्राइडे, शुक्रवार। और इसलिए हर वर्ष को लोग खुद तय करते कि प्रभु यीशु को कौन से दिन मारना है, क्योंकि शुक्रवार को ही मारना है। और हर वर्ष ये तय करते हैं कि उनको तीसरे दिन मतलब संडे को ही जिंदा करना है। हर साल तारीख बदल देते हो, ये पागलपन नहीं है। अपनी मर्जी से मारोगे, अपनी मर्जी से जिंदा करोगे, और हर साल। और गुड फ्राइडे को तो ऐसे जाते हो जैसे सच में प्रभु से मरे हुए, अभी तो कब्र में पड़े हुए, सफेद कपड़े पहनकर। ये मूर्खता नहीं है? ये गलती कहां से आ रही है? किसने शुरू की गलती? क्या कभी सोचते नहीं? क्या कभी सुधारने को सोचा ही नहीं? ये सब क्या हो रहा है? और आप अभी भी उसी में जीवन जी रहे हो। ये गलतियां किससे शुरू की, क्यों शुरू की, कैसे शुरू की? कोई देख नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है। पतरस और यूहन्ना भी, गलील नहीं, वो भी कब्र पर भागे, वो भी कब्र पर ही भाग कर गए। वो लोग भी गलती कर रहे थे, पर बहुत ध्यान से समझना, उन्होंने गलती एक ही बार की। उसके बाद फिर कभी भी पतरस और यूहन्ना उस कब्र पर भाग कर नहीं गए। फिर कभी भी मुड़कर उन्होंने उस कब्र को देखा तक नहीं, वहां कभी भी नहीं गए। एक ही बार उन्होंने गलती की। हो सकता है आपने एक बार गलती की, लेकिन गलती करने के बाद सोचो तो सही, ऐसा क्यों? कोई बात, एक बार आपने गलती से छोटी छोटी रोटियां खा ली, प्यालिया में पी लिया, लेकिन फिर बाइबल से देखो तो सही, कहीं ऐसा है कि नहीं? सोचो तो सही। कोई बात नहीं, आपके सर पर छींटा मारकर बपतिस्मा हुआ, बोल दिया बपतिस्मा हो गया, कोई बात नहीं, एक बार सोचो तो सही, बाइबल में ढूंढो तो सही। हो सकता है आपने क्रिसमस मना ली, कोई बात नहीं, लेकिन अभी देखो तो सही बाइबल में है भी या नहीं। गुड फ्राइडे मना लिया, लेकिन देखो तो सही सच है कि नहीं। ईस्टर को मना लिया, कोई बात नहीं, देखो तो सही सच है कि नहीं। ये दोनों कब्र पर चले तो गए, लेकिन कब्र पर एक बात इन लोगों ने की, और हम पढ़ते यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 7, 8 और 9 वचन। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग से एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि जो उसे मरे हुए में से जी उठाना होगा। अभी तक ये लोग बात नहीं समझे थे, जी उठना क्या है। अभी इस बात के ऊपर विश्वास किया। अभी सोचो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि इन लोगों ने विश्वास किया। हुआ ऐसा कि जब ये लोग कब्र में गए, तो जो प्रभु यीशु को कपड़ा लपेटा गया था सन का, वो एक और पड़ा हुआ था, लेकिन सर के ऊपर जो रुमाल बांधा हुआ था, वो रुमाल उस कपड़े के साथ नहीं था, लेकिन एक और अलग से। और बाइबल में लिखा है लपेट कर। जिस तरह से आप कपड़ा प्रेस करते हो ना, फिर कैसे उसको लपेट कर रखते हो अलमारी में, उसी तरह से वो कपड़ा अच्छी तरह से लपेट कर एक और रखा था, एक और दूसरे कपड़े के साथ नहीं। ये बातें देखकर पतरस और दूसरा चेला, मतलब वो यूहन्ना थे, उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु का मुर्दों में से जिंदा हो उठना क्या है।
अब ध्यान से समझ लें, हमारे ज़माने में मोबाइल आ गया। हमें अगर किसी को भी मिलना है, किसी से मिलना है, किसी को बुलाना है, बस टच करो स्क्रीन और सामने बात हो जाएगी। बाइबल में ऐसा नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे किसी का कांटेक्ट कर सके, रूबरू जाना होता था। अभी समझ लो कोई मालिक है और मालिक ने अपने नौकर को समझ लो कि खेत में भेज दिया। अभी वो खेत में से 1 घंटे के बाद आने वाला है और तभी मालिक को कहीं पर जाना हुआ और मालिक आएगा 2 घंटे के बाद। अभी मालिक को अपने नौकर का काम है, उसको बिठाए रखना है, तो कैसे बोलकर जाएंगे कि नौकर तू बैठ कर रहना, मैं आता हूँ, मेरा वेट करना, मेरा इंतज़ार करना। तो वो क्या करते थे कि अपना रुमाल जो होता था वो दूसरे कपड़ों के साथ नहीं, अलग से उसको लपेट कर रख देते थे। जब खेत में से नौकर आएगा और देखेगा मेरा मालिक तो है नहीं, चलो मैं घर पर जाता हूँ, मेरी तो छुट्टी हो गई। लेकिन जब वो कपड़ा देखेगा और उसमें खास कर तौलिया अलग से देखेगा और उसको लपेट कर रखा है, तो ये उनके लिए निशान था, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। रुमाल एक और लपेट कर रखना, इसका ये मतलब होता था। और जब चेलों ने ये देखा कि प्रभु यीशु का रुमाल एक और लपेट कर रखा है, मतलब प्रभु यीशु हमको बोल कर गए मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। और इन लोगों ने विश्वास किया कि हाँ पक्का प्रभु यीशु जिंदा हो गए। देखो गलती तो इन लोगों ने की, कब्र पर नहीं जाना था लेकिन पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उनको सच्चाई पता चल गई और सच्चाई को उन्होंने जाना और सच्चाई को उन्होंने माना। चलो कोई बात नहीं, आपका बपतिस्मा गलत हो गया, हो सकता है आपका बपतिस्मा मेथोडिस्ट वाला हुआ है, हो सकता है CNI वाला हुआ, हो सकता है पेंटिकोस्टल वाला हुआ, लेकिन बाइबल वाला हुआ। जानो उसको, देखो, बस जानने का प्रयत्न करो। कोई बात नहीं, आपने छोटी छोटी रोटियां खा ली, छोटी छोटी प्यालियां पी ली, कोई बात नहीं, लेकिन अब जान लो उसको। हो सकता है आपने क्रिसमस मना ली, कोई बात नहीं, आपने गुड फ्राइडे मना लिया, कोई बात नहीं, ईस्टर मना लिया, कोई बात नहीं, चिकन मटन बनाकर खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जांचो, अब तो ढूंढो कहां पर क्या गलतियां हो रही, आपके जीवन में कहां गलतियां हो रही। क्या बरसों से चलता आया है तो बस हम चल नहीं दे। अगर आप भी पतरस और यूहन्ना की तरह सारी बातों की खोजबीन करोगे तो आपको सच्चाई जो है वो जानने को मिल जाएगी और सारी बातें पता चल जाएगी, तो आप सही रीति से चल पाओगे और आपको पता चलेगा कि इन सारी बातों की परमिशन, छुट्टी हमारे परमेश्वर ने दी है या नहीं दी है। क्या बाइबल इन बातों से आपको अपनी गलतियां दिखा रहे? क्या बाइबल आपको सपोर्ट कर रही है इन सारी गलतियों में? देखो, जांचो क्या चल रहा है और गलती है उसे बाहर आ जाओ, अपने आप को सुधार लो, क्योंकि अब वक्त नहीं रहा। अब हम अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में पहुंच चुके हैं और इसलिए बचना जरूरी है। और दो छोटी छोटी मैं बात बता देता हूं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एक मंदिर था और उसका कोई पुजारी था। पुजारी एक बार उस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था और तभी एक कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, वो वहां पर आया और उसको पैरों में कुछ लगा हुआ था, लहू निकल रहा था और चिल्ला रहा था। पुजारी ने देखा तो पुजारी को उसके ऊपर तरस आ गया, दया आ गई। उसने धीरे से इसको पकड़ा, उसके घाव को साफ किया, पटरी बांध दी, फिर छोड़ दिया उसको। अब ये प्रेम पाकर ये पिल्ला वहां से जा नहीं रहा है, वो पुजारी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। फिर क्या हुआ, मंदिर में पूजा करने जाने का वक्त हुआ
आरती करने का वक्त हुआ। अब पुजारी अंदर जा रहे, वो पिल्ला भी पीछे पीछे जा रहा है। उसको बाहर धकेल दिया, बोले नहीं तू अंदर नहीं आ सकता। लेकिन उसको जो प्यार मिला है वो वापस अंदर जा रहा है। वो फिर से उसको वापस धकेल रहा है, लेकिन वो पिल्ला मान ही नहीं रहा। तब इसने क्या किया, पुजारी ने एक रस्सी ली और उसको पेड़ के साथ बांध दिया, फिर पूजा कर ली और फिर उस पिल्ले को वापस छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, हर वक्त जब पुजारी को मंदिर के अंदर जाना था वो कुत्ते को बांध देते थे। पिल्ला भी धीरे धीरे बड़ा हो गया, कुत्ता हो गया। अब वो क्या करते थे कि कभी दूसरे को भी बोल देते थे, ए मुझे अंदर जाना है पूजा करने के लिए, कुत्ते को बांध दो। अब क्या हुआ, पुजारी बूढ़े थे, मर गए। अभी उनकी जगह पर दूसरा पुजारी आ गया। अभी उसके साथ तो कुत्ते की इतनी बनती नहीं, कुत्ते को उससे तो कोई प्यार नहीं मिला, कुत्ता उसके पीछे नहीं जा रहा है। लेकिन इसने देखा था कि जब भी पुजारी पूजा करने के लिए जाता था तो कुत्ता बांध कर जाता था। अब ये जब पूजा करने के लिए जा रहा है तो कुत्ता पीछे नहीं आ रहा है, फिर भी पहले कुत्ता बांध रहा है और फिर वो अंदर पूजा करने के लिए जा रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन कुत्ते की उम्र हो गई, कुत्ता मर गया। पुजारी टेंशन में आ गया, पूजा कैसे करेंगे। बोले पहले कुत्ता खरीद कर लेकर आओ, उसको पहले बांधना पड़ेगा तभी पूजा होगी। ढूंढने का ही नहीं, देखने का ही नहीं, गलती कहाँ से हो रही, कौन सी बात से क्या शुरू हुआ और हमें क्या करना है, कि इतना पता ना चले। एक गांव था और उस गांव में काफी लोग रहते थे और वहां पर किसी के घर में एक गधा भी रहता था, पालतू गधा। और गधे को तो मालूम है क्यों रखते हैं, बोझ उठाने के लिए। ये भी देख रहा था हर बार मेरा मालिक इतना बोझ इतना बोझ। सोच रहा था एक बार तो भागी जाऊंगा, एक बार तो भागी जाऊंगा। लेकिन क्या था, बाजू में जंगल था बड़ा, थोड़ा डर भी लगता था कि जंगल में कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बार गधा भागी गया और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वापस ही नहीं आया। अभी गधा जो था वो जंगल में चला गया। चलते 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 उस पार निकल गया तो उस पार तो शहर था। खुश हो गया, वहीं पर रुक गया। अभी गधे ने कई लोगों से बात की थी, मैं तो एक दिन भाग जाऊंगा, मैं तो एक दिन भाग जाऊंगा। और सही में जब भाग गया तो लोग भी सोचने लगे, हाँ सही में तो भाग गया। अभी कुत्ते ने देखा गधा वापस नहीं आया, मतलब वहां पर मौज मस्ती होगी, चलो मैं भी जाता हूँ। वो भी जंगल में गया और गधे के पैर के जो निशान थे, उस पैर के निशान के ऊपर वो चलने लगा। वो भी शहर में पहुंच गया, वो भी वापस नहीं आया। अब एक गाय ने देखा कुत्ता भी नहीं आया, वो भी वहां पर गई। गधे के निशान, उसके पैर के निशान, कुत्ते के पैर के निशान, वो भी चलते चलते शहर में चली गई। फिर तो इंसानों ने देखा जो शहर में जाता आता ही नहीं, चलो हम भी शहर में जाते। कोई इंसान निकल गया, वो भी शहर में चला गया। वहां तो अच्छी जॉब मिलने लगी, अच्छा काम मिलने लगा। फिर धीरे धीरे करके पूरे गांव वाले शहर के साथ रिश्ता बनाने लगे, वहां पर जाकर कुछ बेचने लगे, वहां पर जाकर कुछ खरीदने लगे। अभी गवर्नमेंट ने देखा कि गांव वाले इस शहर से रिश्ता ज़्यादा है, आना जाना ज़्यादा रहता है, चलो उनकी सुविधा कर देते, रास्ता बना देते। इसलिए रास्ता बनाने वाले को वहां पर भेज दिया। उन लोगों ने चारों ओर से देखा कैसे रास्ता बनाया जाए, कहाँ से कहाँ रास्ता निकाला जाए। तो वो लोग सब मशीन लेकर सब कुछ चेक कर रहे थे। गांव वालों ने देखा, अरे कौन आ गया, ये लोग क्या कर रहे हैं। और फिर किसी ने हिम्मत कर पूछ लिया, भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर। बोले कुछ नहीं, आप लोग शहर में जाते हो तो आपकी सुविधा के लिए एक अच्छा सा बड़ा रास्ता बना देते हैं, हाईवे। तो बोले फिर देखते क्या हो। तो बोले ये देख रहे कि कहाँ से रास्ता निकाले। और गांव वाले हंसने लगे, क्या साहब आप ये रास्ते पर हम जाते तो है, ये रास्ता बन भी तो चुका है। क्योंकि जब बार बार लोग चलते हैं ना तो एक रास्ता बन जाता है छोटा सा, वहां से घास फूस निकल जाता है, पत्थर हट जाते हैं, तो यहीं पर बना दो। और रास्ता बनाने वाले हंसने लगे, इंजीनियर लोग गांव वालों पर। बोले आप इस रास्ते से जाते हो, आप तो पागल हो। तो बोले क्यों।
बोले तो बहुत लंबा रास्ता है, घूम घूम कर जाते हो आप लोग, यहां से शहर तो बहुत पास में एक छोटा रास्ता बनता है और हम लोग वो बना रहे हैं। बोले ये रास्ते पर किसने शुरू किया था जाना? और याद आया उस रास्ते पर तो गधा गया था और उस गधे के रास्ते पर सब चल पड़े थे, लेकिन किसी ने ढूंढने का प्रयत्न किया ही नहीं, इससे शॉर्टकट कोई रास्ता है या नहीं है, इससे अच्छा कोई रास्ता है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना आपके साथ? आप भी गधे के रास्ते पर चल रहे हो, सोचने का प्रयत्न ही ना किया हो, जब पर कर आंख खुले तो पता चला कि नरक में पड़े हो। देखो कहां से गलतियां हुई है, कहां गलतियां चल रही है, अपने आप को बचा लो, सुधार लो और गलतियां को निकाल दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।